ऑलराइट, सो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने लॉन्ग रन्स एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। तो आई विल बी कवरिंग बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में, एंड मे बी उस डिस्कशन के थ्रू यूल गेट सम आइडिया कि आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस होल थिंग। द फर्स्ट थिंग, जब भी हम लॉन्ग रन्स लगा रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हार्ट रेट। बिकॉज हार्ट रेट को स्टेबलाइज्ड और कम रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड वो चीज़ आपके पेस से भी डिपेंड होगी, क्योंकि अगर आप पेस बहुत तेज़ रखोगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती रहेगी और आप जल्दी थक जाओगे। तो आपको पेस इतनी रखनी है कि आपकी हार्ट बीट स्टेबल रहे। इन द मोस्ट डिक्शनरी फॉर्म इट्स कॉल्ड जोन 2। तो जोन 2 इज़ बेसिकली जब आपका हार्ट रेट 60 to 70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट है, 60 to 70%, राइट। अब ये मेजर करना वाइल रनिंग कैन बी डिफ़िकल्ट। अ ईजियर वे टू अंडरस्टैंड व्हाट जोन 2 इज़ कि आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके साथ कोई भाग रहा है, एंड आप इतनी स्पीड पे भाग रहे हो कि आप साथ वाले बंदे से बात कर सकते हो। तो दैट्स हाउ फास्ट यू हैव टू पेस योर सेल्फ। एंड वही है, मतलब इफ़ योर हार्ट रेट स्टेज इन कंट्रोल, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में रहेगी, एंड एज अ रिज़ल्ट यू विल बी एबल टू रन बेटर फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो व्हेन यू हैव गॉट योर हार्ट बीट इन कंट्रोल, आप जोन 2 में भाग रहे हो, अब चीज़ें फिज़िकली करना आसान हो जाएंगी, मेंटली प्रॉब्लम्स आएंगी। मेंटली प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी? बिकॉज आप एक ईजी पेस पे भाग रहे हो इन विच यू कैन सस्टेन लॉन्गर डिस्टेंसेस। आपका दिमाग जो है वो बोर होने लग जाएगा। इट वुड आस्क यू टू स्टॉप अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इट वुड क्वेश्चन यू कि हम ये क्यों कर रहे हैं, एंड इट वुड गिव यू 1,000 रीजन्स, 1,000 थाट्स कि भाई रुक जा। बट दिस इज़ वेयर यू गो टू वॉर विद योर सेल्फ। आपको रुकना नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर प्लानिंग अ मैराथन or a half marathon, and even if it's something longer than this ultras, so this thing will come up. And if music helps, ठीक है, use music, but I feel really confronting your mind will build up a lot of character, just like, you know, the way Goggins says it. Just go to war with yourself, and you'll also, like, you know, figure out what you are, how you are as a person while you are on these, you know, long runs. So maybe don't use music, try to listen to what your brain says, and then have a chat with yourself. Find out what works for you. If music works for you, go with music. If listening to yourself works for you, do that. But jokes apart, आपको ये मेंटल चीज़ ट्रेन करनी पड़ेगी, बिकॉज लॉन्ग ईजी रन्स आर फिज़िकली ईजी बट मेंटली टफ। सो वेन एवर यू आर डूइंग योर लॉन्ग ईजी रन्स, जस्ट गो आउट एंड पुश योर सेल्फ मेंटली, राइट। फिज़िकली सिर्फ वही है, जोन 2 में भागना है, दैट इज़ इट। इवन इफ़ यू वॉन्ट टू रन फास्ट, आप बोल सकते हो कि अर्नव, आई वॉन्ट टू रन फास्ट, एंड मे बी रनिंग दीज ईजी miles, easy kilometers, easy pace पे भागना is not going to make me fast. And the answer is not completely. देखो होता क्या है, when you run slow for a longer amount of distance, आपका हार्ट ट्रेन हो रहा होता है to pump blood more efficiently. आपके माइटोकॉन्ड्रियाज का नंबर इंक्रीज़ होता है टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है, राइट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही होती हैं। इवन योर कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीजेज, वैस्कुलैरिटी पे फ़र्क आता है। तो मतलब a lot of these big changes are happening when you are running at a slow pace for a longer amount of distance. Your body is getting used to it. Your body
is basically making the whole process of running far at an easy pace more efficient for you. So that's how your body works and it takes time to improve. तो अगर आप फर्स्ट मंथ आप स्लो भाग रहे हो, इवेंचुअली द पेस में आपका फ़र्क आ जाएगा एंड यूल नोटिस इट, यूल स्टार्ट नोटिसिंग स्मॉलर चेंजेस. बट बहुत ही ज़्यादा बड़ा विजिबल चेंज देखने के लिए, फॉर अ बिग डिफरेंस इन टाइम, आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा एंड फिर आपको 5-6 महीने का डेटा ऐसा कंपेयर करना पड़ेगा, मे बी इवन 2-3 महीने का, टू सी 30 सेकेंड्स का फ़र्क. बट इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. सो डोंट एक्सपेक्ट कि आप 3 हफ्ते 2 हफ्ते में ये चीज़ कर लोगे. अगर आप कर लेते हो तो मे बी यू हैड अ गुड एरोबिक बेस पहले से. बट जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं, जिनका थोड़ा एथलेटिक बैकग्राउंड नहीं है, दैट आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. बट द गुड न्यूज़ इज़ कि इट इज़ पॉसिबल. जस्ट कीप डूइंग इट. लॉन्ग ईजी रन्स को ईजी रखना. ईजी का मतलब है जोन 2 में रखना. जोन 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी डूएबल. तो जोन 2 में भागना, मेंटली अपने आप से लड़ना एंड अपने बॉडी को अडेप्ट करने का टाइम देने के अलावा देयर आर अ फ्यू थिंग्स. अब वो फ्यू थिंग्स क्या है? दोज फ्यू थिंग्स आर न्यूट्रिशन. जब आप लॉन्ग रेंज पे जाओगे यू हैव टू ईट समथिंग. मैं पर्सनली डेट्स लेके जाता था. इफ़ यू हैव जेल्स, यू लाइक जेल्स, आप जेल्स ले जाओ. इफ़ यू हैव बनानास, आप बनानास ले जाओ. मेरा एक दोस्त है वो बनानास लेके जाता है. टेक समथिंग. पानी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूर लेके जाओ. इलेक्ट्रोलाइट्स अगर नहीं है तो पानी तो एटलीस्ट लेके जाओ. बट एंड हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी देर इज़ अ गुड सब्सटीट्यूट. व्हाट आई डिड वाज वाटर, सम हनी एंड नींबू. सो दिस whole thing, water, honey and lemon, it does not taste the best but it certainly does the thing. हनी से आपको कार्ब्स मिल जाएंगे, लेमन से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे. आप इसमें नमक डाल सकते हो टू इम्प्रूव दी होल थिंग. ओके, न्यूट्रिशन के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. रनर्स मोस्टली ये चीज़ थोड़ा स्किप करते हैं. दे डोंट वांट टू बी बल्की एंड इट मेक्स सेंस. आप जितने हल्के होगे आप उतना तेज़ भागोगे. बट बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. इवन अपर बॉडी, लोअर बॉडी. लोअर बॉडी तो काफ़ी ऑब्वियस है. अपर बॉडी आपका पॉस्चर मेंटेन करने के लिए इतने लंबे टाइम के लिए यू नीड समथिंग स्ट्रॉन्ग. स्पेशली कोर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आर्म्स में मे बी यू कैन स्लैक ऑफ बट nobody wants skinny arms. मतलब ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर गोल. बट बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखो एंड जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग, राइट? ओके, रनिंग के बाद क्या खाना है? रनिंग के बाद थोड़ा प्रोटीन हाई रखना. मी एंड माई फ्रेंड्स हैव डन मिल्क. मिल्क तो जस्ट स्लैप्स. यू कैन फील इट गेटिंग अब्जॉर्ब्ड. यू कैन फील एवरी जो होता है ना, जो नेचुरल शुगर्स होते हैं दूध के, यू कैन लिटरली सेंस इट आफ्टर अ लॉन्ग रन. क्योंकि आप इतने ड्रेन हो जाते हो, आप कुछ भी लोगे, योर बॉडी वुड जस्ट अब्जॉर्ब इट. तो एट दैट पॉइंट जस्ट गिव इट द बेस्ट फ्यूल, नॉट फूड, गिव इट द बेस्ट फ्यूल, ताकि जब वो अब्जॉर्ब हो वो आपके बॉडी में लगे एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो. एंड इम्प्रूवमेंट कब होगी? जब आपको अच्छे से रिकवरी मिलेगी. स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्लीप इज़ व्हेन यू विल बी रिकवरिंग. तो देयर इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल टू स्लीप 8 to 9 hours, बट फॉर मोस्ट पीपल इट वर्क्स. अगर आपका थोड़ा टाइट स्केड्यूल है, जस्ट डू इट. मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा वो करना पड़ेगा. you'll have ऐसा पावर नैप वाली फीलिंग्स इन दी डे. बट इफ़ यू आर गेटिंग लेस स्लीप एट द नाइट, आपको कहीं ना कहीं हिट करेगा. तो इफ़ यू आर फ्री, सो जाओ थोड़ा देर तक. इफ़ यू आर बिजी जस्ट कीप ऑन पुशिंग योर सेल्फ बिकॉज दैट इज़ हाउ इट वुड गेट डन, राइट? तो या दैट इज़ इट. Nutrition while you are running, nutrition after you run, strength training and recovery.
तो ऑल दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड विद जोन 2, मेंटल टफनेस एंड आपका एरोबिक बेस जो कि धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, तो मेरे को थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है सो दैट कुछ चीज़ें इफ़ यू कैन पिक इट अप अपने प्रोसेसेस के लिए तो मे बी यू विल गेट सम हेल्प। तो मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग टू रन मेरा पेस कुछ 7:30 से 8 मिनट किलोमीटर होता था। इट इज़ वेरी स्लो, बट जहाँ पे मैं भागता था इट्स थोड़ा सा हिली सेक्शन है, मतलब नॉट एग्जैक्टली हिली बट अप डाउन्स थे। सो एज अ बिगिनर रनर मेरी तो हालत टाइट हो जाती थी। तो आई वॉज स्लो 7:30 to 8 मिनट्स पर किलोमीटर, बट आई केप्ट ऑन इट एंड वो इम्प्रूव होके अब इट इज़ 6:30 के अराउंड। तो आई रन माई लॉन्ग रन्स एट अराउंड 6:30 मिनट्स पर किलोमीटर and I'm trying to improve it, so I'm just keep on मतलब अब ये जो मेरा 6:30 वाला जो पेस है दैट इज़ माई न्यू जोन 2। लाइक अगर मैं किसी के साथ भागूंगा तो मैं उसके साथ इस पेस पे बात कर सकता हूँ। सो आई एम कीपिंग दिस पेस अभी के लिए। आई विल स्लोली ट्राई टू पुश इट, नॉट बिफोर अ मंथ, डेफिनेटली नॉट बिफोर अ मंथ। तो गिव इट टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था आई डिड डेट्स, मोस्टली होल फूड्स। ये सब जेल्स गेटोरेड मेरे लिए काम नहीं करता। मतलब यू कैन एक्सपेरिमेंट बट मेरे लिए डिडंट वर्क, सो मैं तो बोलूँगा अभी नहीं करने को। आई फील होल फूड्स वुड वर्क बेटर विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ फाइबर, क्योंकि फिर हंगर स्पाइक नहीं होगा। तो राइट, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो यू विल सी नोटिसेबल चेंजेस इन अ मंथ। तो आपको थोड़े लंबे टाइम के लिए यू हैव टू स्टिक टू द प्लान, राइट। एंड नोटिसेबल चेंजेस 1 महीने में दिखेंगे। ड्रास्टिक बड़े चेंजेस, ये जो 30 सेकेंड का वो है, 1 मिनट का जो चेंज है, ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स में दिखेंगे। सो हैव सम पेशेंस, क्योंकि दिस होल थिंग जो ये एरोबिक बेस बिल्डअप करने वाली चीज़ है दैट टेक्स टाइम, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी ही अडेप्ट कर रही होती है। लाइक आपकी बॉडी बोल ओ ये भाग रहा है, वी हैव टू मेक श्योर कि भाई ये एफिशिएंटली भागे ताकि एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ऑक्सीजन टाइम पे पहुँचे, ठीक है, मेटाबॉलिज्म सही तरीके से हो, एफिशिएंटली हो। तो ये पूरा एरोबिक बेस जब आपकी बॉडी बिल्डअप कर रही होती है तो इट टेक्स टाइम। जस्ट हैव सम पेशेंस एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू वांट समथिंग ऑन स्पीड सेशंस, टेम्पो रन्स, इंटरवल ट्रेनिंग, मुझे बताना। मैंने भी इंटरवल ट्रेनिंग एंड टेम्पो रन्स अपने फर्स्ट मैराथन के बाद करना स्टार्ट किया है। तो कल मेरा इनफैक्ट पहला इंटरवल रन होगा, तो आई विल डू दैट एंड मे बी आई विल अपलोड अ वीडियो अबाउट इट। बट बाकी मुझे बताना इफ़ यू हैव मोर डाउट्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम। बाकी कीप ऑन रनिंग गाइस।